डॉक्टर लुईस लियोन थ्रस्टन, जिन्होंने थ्रस्टन थ्योरी डेवलप की थी, उन्होंने 57 साइकोलॉजिकल टेस्ट का अप्लाई किया लोगों पर और उसके बाद 7 मेंटल एबिलिटीज़, जिनको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोलते हैं आज के टाइम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। Our today topic is Thurston theory. We will discuss about 7 mental abilities, we can say that primary mental abilities of intelligence. Let's start the video. जैसा कि स्पीयरमैन थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर उन्होंने कहा कि सभी के अंदर एक जनरल फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था भागना, ओके। और एस फैक्टर जिसके अंदर हम जो माहिर हो जाते हैं, हम एक जो महारत हासिल कर लेते हैं, उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे कि हुसैन बोल्ट थे, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल स्प्रिंटर है, फेमस स्प्रिंटर है, ओके। तो ये था हमारी स्पीयरमैन थ्योरी। थर्स्टन ने क्या कहा कि किसी ने भी जो स्पीयरमैन थ्योरी के बाद एक सवाल नहीं पूछा कि क्यों ऐसा है कि भी एक व्यक्ति जो एक फील्ड के अंदर अच्छा कर रहा है वो दूसरे के अंदर भी अच्छा ही कर रहा है, आर जनरली सुपीरियर ऑन अदर्स। तो डॉक्टर एल थ्रस्टन, लुईस लियोन थ्रस्टन हैज़ आर्ग्यूड दैट कि जी फैक्टर है ना, जो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, जी फैक्टर जनरल फैक्टर के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने कहा कि 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं, हम कह सकते हैं एक क्लस्टर, छोटी छोटी जो चीज़ों के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया, न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेशियल, मेमोरी, यहाँ पर वर्ड फ्लुएंसी आना था, हम बोल सकते हैं वर्बल फ्लुएंसी, अब रीजनिंग, परसेप्चुअल एबिलिटीज़। इन सातों को इन 7 जो पॉइंट है हमारे, इनका एक क्लस्टर मीटर बना दिया इन्होंने और उसको कहा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। उन्होंने कहा कि इन जो 7 जो ग्रुप हैं, इनका एक जो मेन ग्रुप है जो उनको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहेंगे, और ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हमारे इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करेगी, हमारे इंटेलेक्चुअल को बताएगी हम कितने इंटेलिजेंस हैं। Dr. L. Thurstone has argued that G can be broken up into a cluster of related abilities, जिसे हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहेंगे। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हमने 7 जो पढ़ ली हैं, ओके। जैसा कि मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ इन चीज़ों का, न्यूमेरिकल के अंदर वे इंटेलिजेंस इंक्लूड होंगे जिनका जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो माहिर हैं। वर्बल, आप समझने में, मतलब आप लैंग्वेज एक्विजिशन करने में आप कितना पोटेंशियल यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। स्पेशियल मीन्स है, किससे रिलेट करता है यहाँ पर, स्पेशल से, आप स्पेस से समझिए, जो आप किसी भी चीज़ की जगह को देखकर आप समझ जाए, जैसे कि हम स्पेक्स को देखकर हमारे फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं भाई तेरे पे ना ये वाले स्पेक्स अच्छे लगेंगे, फ्रेमलेस अच्छे लगेंगे या फ्रेम वाले अच्छे लगेंगे। तो ऐसा हम रियल और इमेजिनरी के अंदर जो हमें जो इमेजिनेशन पावर हमारी बेहतर हो। मेमोरी के अंदर आप कैसे चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, कितना जल्दी आप याद कर पा रहे हैं। वर्ड फ्लुएंसी, आप वर्डों का, वहाँ पर आपने वर्डों को ग्रेस्प किया था और यहाँ पर आप वर्डों का यूज़ कितना फ्लुएंटली कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्लुएंसी है वर्ड को, लैंग्वेज को बोलते हुए पता लगती है। रीजनिंग, आप कितने तर्कवादी हैं, और परसेप्चुअल एबिलिटीज़ के अंदर आपके 5 सेंसेस कैसे इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को परसीव आपको कराते हैं, ओके। तो इन दिस रिसर्च he conducted 57 psychological mental abilities test on a group of subjects and examined the test score of the subject through the intercorrelation technique, matrix algebra। इन 2 टेक्निक्स, इंटरकोरिलेशन टेक्निक्स और मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू इन्होंने क्या किया, उन जो 57 मैं बता रहा था अभी आपको वीडियो के शुरू में कि 57 मेंटल एबिलिटी टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए अलग अलग ग्रुप्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर, ओके। तो वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ से डाटा मिला उसको एग्जामाइन किया इन 2 टेक्निक्स के थ्रू, और जो डाटा मिला उनसे उन्होंने 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ को निकाला। ये जो 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ है उनसे इनको जो ये निकली, जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोलते हैं। उन्होंने जो जी फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया, जी इंटेलिजेंस, जिसको हम जनरल फैक्टर बोलते हैं, ओके। उसके बाद हम करेंगे एक एक करके इन सभी को डिफाइन। सबसे पहले न्यूमेरिकल फैक्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, समझिए आप, और ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकती है। आप
टेलीग्राम से ये PDF नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल फैक्टर की बात करते हैं हम। जैसा कि हमने बताया, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू क्विक एंड एक्यूरेट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। आपने यूट्यूब पर भी कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ईजिली कंप्यूट कर सकते हैं, ईजिली है जो वो आपको बता देते हैं आंसर जो क्या रहेगा। वे न्यूमेरिकल फैक्टर उनके अंदर है जो ज़्यादा है, ठीक है। वर्बल फैक्टर कौन सा है जो हमारे इंटेलिजेंस को बताएगा? एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड यूज वेरियस वर्ड, सेंटेंस, लैंग्वेज और अदर वर्बल कंटेंट पीसेस। दिस एबिलिटी कैन बी असेस्ड थ्रू द वोकेबलरी टेस्ट, जंबल वर्ड टेस्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वोकेबलरी। ये रहा वोकेबलरी, आपने भी पढ़ा होगा। आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का, तो वहाँ पर वोकेबलरी आती है। आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, आप लैंग्वेज को किस तरह एक्विजिशन करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, वो वर्बल फैक्टर के अंदर आ जाता है। स्पेस फैक्टर की बात करें, मैंने अभी स्पेक्स का एग्जाम्पल दिया था आपके फ्रेंड को। आप बता रहे हैं कि आप कैसा आपको जो स्पेक्स अच्छा लगता है आपके चेहरे पर, फ्रेमलेस अच्छा लगता है या फ्रेम वाला अच्छा लगता है, कलर्ड अच्छा लगता है। ओके तो वो जाता है स्पेशल विजुअलाइजेशन। द एबिलिटी कम इन टू प्ले व्हेन द पर्सन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस रियल एंड इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। जैसा कि आमतौर पर एग्जाम्पल हम घरों में लेते हैं, किसी की घर में जो क्या कह सकते हैं हम, स्मॉल स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस होता है, और उसके अंदर उनको है जो अपना फर्नीचर भी एडजस्ट करना होता है, अपना व्हीकल भी एडजस्ट करना होता है, बाइक खड़ी करनी है या गाड़ी खड़ी करनी है। तो वो क्या करते हैं, उनमें घर में कोई ना कोई एक ऐसा, जैसे कि आमतौर पर सभी की मम्मी, इसने स्पेस फैक्टर उनके अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। उनको मम्मियों का ना दिमाग इतना अच्छा चलता है, वो ऐसे ही बता देते कि यहाँ पर है जो हमारा बेड अच्छा लगेगा, यहाँ पर है जो हमारा सोफ़ा सेट अच्छा लगेगा, यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल अच्छा लगेगा, यहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए। तो वो क्या है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है। मेमोरी, एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू क्विक मेमोराइज द वेरियस कॉन्सेप्ट एंड रिटेनिंग दैम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। एग्जाम्पल आपका, जैसे कि अभी आपने वीडियो को सुन लिया, मान लीजिए आप नोट्स को पढ़ ही नहीं रहे, बस सुना है आपने, और आप एग्ज़ाम टाइम में अगर उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो आप अगर रिकॉल कर पाते हैं तो आपके अंदर है जो मेमोरी फैक्टर, आपका मेमोरी है जो काफ़ी अच्छी है। ओके कई बार क्या होता है, आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठते हो और हम कहते हैं मैं तो भूल गया भाई। ओके तो ऐसा होता है। तो मेमोरी फैक्टर क्या होगा, एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिटेन इंफॉर्मेशन आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल आप ड्यूरिंग एग्जाम्स वाला लिख सकते हैं। वर्बल फ्लुएंसी और वर्ड फ्लुएंसी के अंदर हम बोलेंगे रैपिडली स्पीक्स सेवरल आइसोलेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेस। जैसा कि आईलेट्स के अंदर होता है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोचिंग ली हो आईलेट्स की, तो उनसे वर्बल फ्लुएंसी चेकआउट की जाती है, वो कितना फ्लुएंटली इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं। ओके एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं, आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, अपने नोट्स के ऊपर है जो मार्क भी कर सकते हैं, वैसे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए पर्सन विद हाई वर्ड फ्लुएंसी में एक्सेल इन दिस टास्क, दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन। आपको भी पता है जो वर्बली फ्लुएंट होगा उसका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा होगा। इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर जो कि हमारा 6th है, उसके अंदर क्या कहेंगे हम, एबिलिटी टू डिड्यूस ए जनरल प्रिंसिपल from a specific concept. This ability is measured through the number series, verb series and classification of word or numbers. ये क्या है, आपने रीजनिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इंडक्टिव रीजनिंग आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, रीजनिंग आती है भैया। रीजनिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर डैश हो जाएगा, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया और यहाँ पर 10 दे दिया। तो आपको बताना होगा ये कहाँ से आया भाई। आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, ये नंबर सीरीज़ लगा लीजिए आप, या क्लासिफिकेशन वर्ड्स लगा लीजिए, या आप ऐसे कहेंगे कि भी AFT है, ये नेक्स्ट BXY है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो ऐसे आप कितना रीजनिंग, आपकी इंडक्टिव रीजनिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। तो परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर लास्ट वन जो हमारा रह जाता है वो है एबिलिटी टू रैपिडली रिकॉग्नाइज एंड कंपेयर द स्पेसिफिक इमेज, नंबर, लेटर एंड एक्यूरेटली प्रूफ रीड वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट। जैसा कि एक एग्जांपल मैं शुरुआत में कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर मैंने भी दिया था एक एग्जांपल, कि जंगल में लकड़हारा लकड़ी काट रहा है या था,
ठीक है, कुछ भी लिख लो। तो आप जैसा कि देखिए मैंने लिखा जंगल में लकड़हारा लड़की काट रहा है, मैंने ये लिखा। लेकिन अगर हम एकदम किसी को दिखा दें, सडनली हम किसी को पूछे भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो शायद मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वो जंगल में लकड़हारा लकड़ी काट रहा है ही बोलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी आइज़ अच्छी तरह उसका साथ नहीं दे पाएंगी, या फिर वो अपना माइंड को लगाएगा कि भाई में जंगल है, लकड़ है, तो लकड़हारा तो लकड़ी ही काटेगा, लड़की थोड़ी काटेगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है जो आपकी सेंसेस कैसे इन्फॉर्मेशन को परसीव करे, कितनी एक्यूरेटली वो इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रही है। या आप परफ्यूम का एग्जांपल ले सकते हैं। आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, डेनवर का करते हैं, पार्क वेन्यू करते हैं, वर्साचे करते हैं, कोई भी करते हैं, आपने लगाया और या फिर किसी फ्रेंड ने लगाया और दोबारा वो लगा के आया, तो हाँ भाई ये तो वही परफ्यूम है आपने बताया, तो वो परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर के अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्स्टोन थ्योरी।